नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी से सीज फायर के ऊपर ज्वलंत सवाल पूछे। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। आभास हो रहा था और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या शब्द क्या काम लें संवेदना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था, अटैक किया गया, बताया गया 100 लोग आतंकवादी मारे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हमारा तो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है। गोवा से बात शुरू करें अपन, गोवा में तो 61 में शायद उसको हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। उस वक्त भी युद्ध हुआ था। बचपन मुझे याद है, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। 74 में सिक्किम को छुड़ा लिया। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है, चाहे गोवा हो चाहे वो सिक्किम हो। उसके बाद में बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है। बांग्लादेश की घटना को भी हमने उसको और जो पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट की दबा के रखने की इतिहास को, उसके कारण से नई पीढ़ी तो पता ही नहीं, वो समझ नहीं पाएगी कि हो क्या रहा देश के अंदर। वो उसको गर्व करने की स्थिति नहीं रहेगी उनकी। किस प्रकार दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया। वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। मैं खुद बचपन में गया था 71 के बाद के वक्त में। शरणार्थी शिविर लगे हुए थे वहाँ पर, 1 करोड़ लोग आ गए थे इंडिया के अंदर। तो हम एनजीओ के माध्यम से गए वहाँ सेवा करने के लिए। तो मुझे याद है कि वो दृश्य क्या था वहाँ पर, और किस प्रकार वो बाद में इतनी बड़ी जीत के बाद में उस पर भी अमेरिका का सातवां बेड़ा आ गया था। निक्सन साहब ने भेज दिया, दबाव दिया इंदिरा गांधी पर, झुकी नहीं इंदिरा गांधी, परवाह नहीं करी सातवें बेड़े की। ये भी वक्त था हमारा जब ये सब कुछ हुआ। शिमला समझौता भी हो गया कि हम 2 राष्ट्र के बीच में बात करेंगे, तीसरा राष्ट्र पिक्चर में नहीं आएगा। अभी जो ट्रम्प साहब पिक्चर में आ रहे हैं, वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की, या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। वो भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, एमईए को, कि भाई वो ट्रम्प साहब जो सब कुछ कह रहे हैं आज के टाइम में, उसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है, हम क्यों सुन रहे हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हम लोग। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सेना के बलबूते पर जो आज तक इतिहास में ये घटनाएं बड़ी बड़ी हुई। अरुणाचल प्रदेश था, चाइना का परवाह नहीं करी, उसको भी हमने स्टेट का दर्जा दे दिया। 65 का वार था, हमने देखा हमारे खुद के शहर में 500 बम गिर गए थे। तो बचपन से देखता रहे 65 का वार, सेना ने जम के लड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस वक्त में। फिर आपको मालूम है कि किस प्रकार उस पर कुछ लोगों ने विरोध किया उनका। इन्हीं लोगों ने जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। 71 का बार मैंने बता दिया आपको। कारगिल का युद्ध हुआ, वो तो वाजपेयी जी थे, तभी सेना ने कमाल किया। वो बोफोर्स तोप, राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए थे हमारे सैनिक लोग जब तोप चलती थी। तो और उसी राजीव गांधी को बदनाम करके उन्होंने, आप सबको मालूम है मीडिया वालों को, कि इनके षड्यंत्र किस प्रकार कामयाब होते हैं। जैसा भी हो गया इनका, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के नाम से सरकार बदल जाती है, पब्लिक पर्सन बन जाता। तो ये सब कुछ हमने देखा है। जो मैं बात करना चाहता, जब सब कुछ हो रहा है तो ट्रम्प साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है। वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमें हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने। कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ। हजारों साल से जो
झगड़ा चल रहा है, जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। 2 मुल्कों के बीच में बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रम्प साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है, वो बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा। पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, और ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। जो उनके ट्रम्प ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसका आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग। और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता है कि क्या होने वाला किस मुल्क में। वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे है। जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है। समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो। और एकदम अचानक सीज फायर हो गया, पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई हो क्या गया, समझ के परे है। इस प्रकार से जो, और इधर तो हो रहा सीज फायर है और 2 घंटे बाद में वापस अटैक हो रहे हमारे ऊपर। तो दुनिया क्या सोच रही होगी कि पाकिस्तान घबरा गया या कौन घबरा गया जिससे कि सीज फायर भी हो रहा है। सरकार कह रही है कि जो डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशन के, उनका फ़ोन आया हमारे पास में पाकिस्तान के, कम युद्ध बंद करना चाहते हैं। इन तमाम बातों की सच्चाई जब तक सरकार नहीं बोलेगी, सूत्र के आधार पर आप लिखते रहेंगे मीडिया वाले। सूत्र के आधार पर लिखना और वक्तव्य देना सरकार का रात दिन का फर्क होता है। आप भी समझ सकते हैं। अभी तक स्पष्टीकरण कहीं से नहीं आ रहा है। तो ये मैं कह रहा था कि अभी भी आज 13 तारीख को मैं देखा, कल का भी कहा इंडिगो की फ़्लाइट, एयर इंडिया की फ़्लाइट सब कैंसिल कर दी गई। अमृतसर में, चंडीगढ़ में, राजस्थान के हिस्से में, लेह में, लद्दाख में, या आपका श्रीनगर में भी। तो ये अभी तक क्या हो रहा है पता नहीं। हालांकि मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि मोदी जी सरकार पे या आप पे कौन सा दबाव है जिस कारण से हम स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव कहता है, पहला ट्वीट आया था जब आपका मिस्टर ट्रम्प का कि सीज फायर के लिए फैसला हमने कर लिया, तब उनको सरकार की तरफ से आना चाहिए था कि तीसरा पक्ष इसमें कोई पंचायत नहीं करेगा, ये हमारी पॉलिसी 71 की बनी हुई है, ये कहना चाहिए था। उसकी बजाय ट्रम्प साहब बार बार ट्वीट करते जा रहे हैं। कभी ट्रेड को लेकर के कह रहे हैं, कभी वो कश्मीर को लेकर कहने लग गए। तो ये जो हो रहा है ये बहुत आशंकाएं पैदा करता है और हम सब देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि अविलंब क्यों नहीं एमईए ने बात करी, क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया, ये आज भी सवाल हमारे सामने खड़ा है। कल पीएम जब बोले थे तो हमें उम्मीद थी कि किसी न किसी रूप में प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इन तमाम बातों को क्लैरिफाई करेंगे। वो कल चूक गए हैं डैमेज कंट्रोल करने में। डैमेज बहुत भारी हुआ है सरकार को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कहा तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े ही कर दिए पाकिस्तान के, सरेंडर करवा दिए सेनाओं को,
और यहाँ तो 3 दिन का मामला था, सेना अच्छा काम कर रही थी, घुस रहे थे उनके अंदर, और अचानक ही सीज फायर खबर आ गई। कहाँ कमजोरी है बताए, सरकार बताए कहाँ कमजोरी है। क्योंकि देखिए 11 साल के बाद में 11 साल के बाद में मैंने अनुभव किया है कि देश में पक्ष विपक्ष एक नज़र आया, नंबर 1। नंबर 2, माहौल ऐसा बन गया, पूरा मुल्क एक है, पूरी दुनिया के मुल्कों में एक मैसेज गया, हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ पर पूरा मुल्क ऐसे वक्त में एक खड़ा हो जाता है, पक्ष विपक्ष और आम जनता भी। ये माहौल तो मोदी जी के आने के बाद तो समाप्ति हो गया था। वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के राज चल रहा था पहली बार, और उसने ईडी ने काफ़ी पक्ष विपक्ष को भी डिस्टेंस कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दी उनके बीच में। पहली बार मैंने देखा कि इतना शानदार माहौल बना। राहुल गांधी जी ने जब कहा पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, रिपीटेडली कहा उन्होंने, और कहा ही नहीं, खाली निभाया, सब तरह से निभाया हम लोगों ने। माहौल बन गया देश के अंदर एकजुटता का, सेनाओं का हौसला ही बढ़ गया कि सब पूरा मुल्क हमारे पीछे खड़ा है। तो क्या कारण था कि ये सब कुछ उलट गया, ये समझ के परे है, हमें समझ नहीं आ रही है। पहलगाम में भी अभी घटना हो गई, उड़ी में पहले हो गई, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पुलवामा में 50 किलो RDX वो रहस्य बना हुआ अभी तक भी, कि कहाँ से आया न कहाँ कुछ हुआ। करीब 40-50 लोग मारे गए हमारे उस वक्त में भी। ये तमाम बातें दिमाग में घूमती रहती है। पठानकोट की घटना के वक्त तो जो ISI वाले को बुला रहे हैं यहाँ पर, वो अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है उनको क्यों बुलाया गया था। तो देश में एक तरफ सेना पे हमें गर्व है, उनका शौर्य, उनका पराक्रम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और पूरा विश्व उसका लोहा मानता है, और उसके बाद में फिर इस प्रकार की अचानक घटना हो जाना, ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि कई तरह के प्रश्न खड़े हो करते हैं। ये थोड़ा दिमाग के अंदर हम सबके हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कल जो एड्रेस किया, उस पर वादे किए हैं। वो वादे आपने सुन लिए होंगे, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर बातें कही गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया और उसी के अकॉर्डिंग टू एक्ट किया सेनाओं ने। पर अभी इसके बाद में जो मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, अच्छी बात है। POK पे और आतंकवाद पे बात होगी, बहुत अच्छी बात है। जो बातें उन्होंने कल कही है कि हम उसके अलावा आतंकवादियों को, उनके पनाहगारों को कोई अंतर नहीं करेंगे, नज़र रहेगी हमारी, कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो आपका वो कह रहे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये अस्थायी रूप से स्थगित हुआ है। मैंने तो कभी सुना नहीं आज तक कि अस्थायी रूप से भी सीज फायर होते होंगे। सीज फायर का मतलब सीज फायर होता है, सोच समझ के होता है। इसका मतलब ये सीज फायर भी बिना सोच समझ के हुआ है। पता नहीं सीज फायर का क्या होगा, कब वापस भड़क जाए पाकिस्तान, कोई पता ही नहीं इसका मतलब। जब आप कह रहे हो तो अस्थायी है, तो अस्थायी है आपका सीज फायर। आतंक के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी, तो फिर आप बताइए ये ऑपरेशन जो स्थगित कैसे हुआ आपका? इसका मतलब तो या तो दबाव में जो अमेरिका में बैठ करके टेलीफोन पे बात की होगी प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, या MEA के विदेश मंत्री से की होगी, पता नहीं। इतना बातें क्लियर होनी चाहिए सामने। तो ये इस तरीका जो मैं समझता हूँ कि जो अपनाया गया है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि जब पूरी विपक्ष आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष साथ में आज भी, आगे भी रहेगा, तो क्यों नहीं आप खुद भाग लें मीटिंग के अंदर,
ऑल पार्टी मीटिंग की बात तो की जा रही है, उनको भाग लेना चाहिए। ये भाग ले नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये समझ के पर है कि देश का पूरा विपक्ष एक सुर में मांग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपको, साथ में मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है? पब्लिक डोमेन में सब बातें आ जानी चाहिए। अगर पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें बहस होगी, तो आपकी सोच क्या है, पाकिस्तान में एक्चुअल में क्या हुआ, आपने क्या किया, आपकी नीति क्या है जो आप कल बोले हो, ये अगर रिकॉर्ड में आती है, पूरा देश सुनता है। ऑल पार्टी मीटिंग में कई सुझाव आते रहते हैं। 2 मीटिंग आप की है, आप खुद नहीं गए, अब तीसरी मीटिंग में आप खुद चले जाइएगा मान लीजिए, और मैसेज अच्छा जाएगा देश के लिए। सेशन बुला लीजिए पार्लियामेंट का, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद आगे बढ़ कर के हमें चेता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं देश को। कोविड के वक्त में देख रहा था, जब उन्होंने कहा कोविड की स्थिति बनेगी, आखिर वो स्थिति बनी उस वक्त में। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।